टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, जो संस्कृत का आंसर क्वेश्चन का जो पार्ट चल रहा था, जिसमें हम लोग वन वे में आंसर क्वेश्चन संस्कृत का देख रहे थे, जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, तो उसका हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं। कल आप लोगों को मैंने पार्ट 1 का वीडियो डाल दिया है। यह चैप्टर आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जो है ना क्लास में ही समझा देता हूँ। सर सिर्फ सुन लेना है और एग्जाम में जाके लिख देना है। संस्कृत में जितने भी आंसर क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, दूसरे कहीं से नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने संस्कृत साहित्य लेखिका तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका के बाद हम लोग देखेंगे भारत महिमा के बारे में। किसके बारे में? भारत महिमा के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन है? तो भारत। अब भारत महिमा के बारे में आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो जहां पे देवता भी जन्म लेने के लिए क्या करते हैं? तरसते हैं। यह देवों की भूमि कही जाती है भारत हमारी, है ना। तो इस कवि ने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको समझाते चलता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन है, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? जन का मतलब होता है लोग। सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो सभी लोगों की देशभक्ति जो है ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। ये तो सही है। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए सबके दिल में, है ना। कोई दिक्कत? जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहुत ही रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें देश से प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश को कोई खोखला ना करे, हमारा देश क्या करे, तरक्की करे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को भूलकर हमें राष्ट्रवादी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी देशवासियों की भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो इतोपरे में से लिखा जाएगा, सभी देशवासियों की भक्ति जो है ना, अपने देश से प्रेम होना चाहिए। हमें आतंकवाद, है ना, वंशवाद, है ना, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, जातिवाद इत्यादि नहीं फैलाना चाहिए। अपने देश से प्यार होना चाहिए। हमको राष्ट्रवादी होना चाहिए, राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र बढ़ेगा तो हम भी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप मिला के ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन आएगा, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो देश के प्रति प्यार होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए, जाति वंशवाद, है ना, आतंकवाद ये सब नहीं फैलाना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, ठीक है ना। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, तो ये तो आराम से दे सकते हैं कि भारत महिमा पाठ में भारत के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत एक देवों की भूमि है, जहाँ पे देवता भी जो है ना जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यहाँ पे श्री रामचंद्र, कृष्ण, है ना, परमहंस विवेकानंद, कितने भगवान स्वरूप लोगों का भी यहाँ पे जन्म हुआ है। अतः यह भारत भूमि जो है ना, यह निर्मला वत्सला, यह जो है ना निर्मल है, पावन है। उसके बाद से सागर इसके पैर पखारता है, समझा ना, सागर इसके पैर पखारता है ना। उसके बाद से सभी पहाड़ इसका संरक्षक होता है ना। भारत का पहाड़ जो है ना, हिमालय इसका संरक्षक है। तो ये सब चीजें 5 नंबर पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज है। इस पाठ में भारत के महत्व के बारे में दिखाया गया है। अच्छा, भारत में वेद पुराणों की बात भी इसमें की गई है। किसकी बात की गई है? वेद पुराणों की बात की गई है। पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। बताओ, भारत में पाठ में पुराणों के कितने पद, संबंध पुराणों के 2 पद तथा आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे, ठीक है। इसकी प्राकृतिक सूक्ष्म अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुभव है। यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब कि प्रदूषण हुआ है, इतना ज्यादा विध्वंस हुआ है, फिर भी भारत भूमि एकदम क्या है, निर्मल है। इतना अत्याचार हुआ है, इतना जो है ना मतलब कि बहुत ज्यादा गोली बारूद सब चला है, फिर भी भारत भूमि कैसी है, निर्मल है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। जितने भी पद दिए गए हैं उसमें क्या है, दिए गए हैं। तो 5 नंबर पे 5 लाइन आएगा, लिख दीजिएगा आराम से। भारत भूमि पाठ का 5 वाक्यों में परिचय लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। भारत भूमि बहुत अच्छी है, यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, यह देवों की भूमि है, इतना अत्याचार हुआ, इतना यहाँ पे प्रदूषण फैला, फिर भी भारत भूमि जो है निर्मल है। यह वत्सला है, हम लोग को फल फूल प्रदान करती है, खाने के लिए अन्न देती है, लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाठ क्या था, तो भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डाली। कुछ नहीं करना है, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन बताया ना, भारत में 5 वाक्यों पर चले, वही चीज इसमें भी लिख दीजिएगा लोग, है ना। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वही चीज लिख लीजिएगा। बाकी वो चीज दिया भी होगा, देखिए
भारत में पाठ में भारत भूमि का वर्णन बहुत ज्यादा है। यहाँ धर्म जाति के भेद किए बिना विभिन्न लोगों में एकता का भाव मिलता है। सही बात है ना कि भारत एक ऐसा देश है, धार्मिक देश है। यहाँ सभी धर्म के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा हम लोग देते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको थोड़ा सा जातिवाद के तौर पर ले लेते हैं, फिर भी भारत में एकता देखने को आपको क्या करती है, मिलती है। जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं उस समय, है ना। उस समय कोई नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। उस हमारे सेना हमारी सेना जो है ना बॉर्डर पर जो है ना लड़ रही है, उसमें सभी धर्म के लोग हैं। क्या वे उस समय धर्मवाद करते हैं कि नहीं, जो है ना हम पाकिस्तानी को नहीं मानेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं, चाहे ऐसे करके वो लोग भेदभाव करता है। जिसको मारना है वो मारता है, वो देश की रक्षा के लिए करता है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे वर्णित है। कोई दिक्कत? अगला है कि भारत में पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, निर्मला है, वत्सला है, पावन है ना। अब सागर इसके पैर पखारता है ना। पहाड़ इसका, हिमालय इसका क्या करता है, रक्षा करता है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखनी है। जैसे देखिए भारत भूमि पुत्र वत्सला है। पुत्र वत्सला का मतलब होता है यह हमको पुत्र के, हम इसके पुत्र हैं। भारत हमारी माता है, हम इसके क्या है, पुत्र हैं, है ना। यह हमें जननी जन्मः भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है वह जन्मभूमि हमारा स्वर्ग से भी क्या होती है, बढ़ के है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। ठीक है ना। यहाँ की नदियां पवित्र है, यहाँ की नदियों में गंगा, ये सब क्या है, पवित्र है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, आपस में मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमय है। यहाँ का वातावरण कैसा है, शांत है और खूब आनंद आता है भारत देश में जीने में, है ना। तो ये पाठ के आधार पे बताया जाएगा। अब आपको जीने में मजा आए चाहे नहीं है, उससे कभी को क्या करना है, लेकिन ऐसा बताया गया है वेदों पुराणों में कि सभी देशों से अच्छा कौन देश है, तो भारत देश है ना। यहाँ गंगा जमुना तरजीव है, अनेकता में एकता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। सही बात है ना। भारत की मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे अनेकता में एकता है। सभी धर्मों को लोग निवास करते हैं, फिर भी जब कोई पर्व त्योहार पड़ता है सभी लोग एक दूसरे के घर खाने के लिए चले जाते हैं। समझ रहे हो। मध्यकाल में भारतीय समाज, अब ये दूसरा चैप्टर आ गया। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अगला, अब भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कार। अब देखिए भारत में जो है ना संस्कारों का समय समय पे अपना बहुत बड़ा महत्व रहा है। सही है। जैसे कि हमारे यहाँ घर बनता है तो लोग घर पूजा करवाते हैं, है ना, घर भोज करवाते हैं। अब किसी का बेटा जन्म लेता है तो वो खुशियां मनाते हैं, छठियार मनाते हैं, समझ ना। फिर जब देखिए अब तो बहुत सारा मतलब कि ये सब बहुत कम हो गया, लेकिन पहले तो लोग इसको बहुत ज्यादा मानते थे। जब किसी के घर में बालक जन्म लेता था या बालिका जन्म लेती थी तो अनेकों प्रकार के संस्कार जो है ना वो क्या किए जाते थे, मनाए जाते थे, है ना। जैसे कि नाम रखना हो तो नामकरण संस्कार होता था। ठीक है ना। जब बच्चा मतलब माँ के पेट में होता था तो उसका संस्कार अलग होता था। गुरु के यहाँ पढ़ने जाते थे लोग तो वहां पे संस्कार क्या होता था, अलग होता था। समझ रहे हो। फिर उसके बाद से जब आदमी गृहस्थ जीवन में जाता है, जब शादी विवाह का बंधन बनता है तो उसका संस्कार, उसका भी वैवाहिक संस्कार होता है। और सबसे अंत में अंत्येष्टि संस्कार होता है। जब आदमी मर जाता है तो कौन संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो ये सभी संस्कारों का यहाँ पे वर्णन है। समझ रहे हो। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। टोटल मिलकर संस्कार कितने हैं, 16 है। संस्कार कितना है, 16 संस्कार है, लेकिन इनको 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। चलिए इसको देखते हैं। 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार का मूल अर्थ क्या है भाई, संस्कार का अर्थ मूल, संस्कार संस्कृति का उपकरण है। संस्कार किसका उपकरण है, संस्कृति का उपकरण है, जो व्यक्तित्व की रचना करता है। इंसान अंदर से कैसा है इसके बारे में कौन बताता है, संस्कार बताता है। समझ ना। तो हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। समझ ना। संस्कार से इंसान की पहचान होती है ना। इसीलिए लोग हंस देते हैं, फट देते कैसा संस्कार है ना। कभी कभी जिंदगी में इंसान को संस्कार भी कभी कभी कहीं पे छोड़ देना चाहिए, है ना, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन कहीं कहीं अगर जरूरत पड़े तो संस्कार छोड़ भी देने चाहिए। ठीक है। तो संस्कार का मूल अर्थ क्या है, तो संस्कार संस्कृति का उपकरण है जो व्यक्तित्व की क्या करता है, तो रचना करता है। संस्कार किसका, संस्कृति का उपकरण है जो व्यक्तित्व की रचना करता है, इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, इंसान को व्यवहारिक बनाता है, गुणी बनाता है। कौन, संस्कार। ठीक है ना। संस्कार बाजार में नहीं मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। अरे गर्भाधान का मतलब क्या होता है, जब अब माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, उस समय जो संस्कार कराए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, गर्भधान संस्कार कहा जाता है। ठीक है ना। तो कहा गया गर्भधान संस्कार जन्म पूर्व होता है। जन्म पूर्व का मतलब क्या है,
जब अभी बच्चा का जन्म नहीं हुआ रहता है उसके पहले जो संस्कार होता है उसको क्या कहते हैं, गर्भधान संस्कार कहा जाता है। धर्म पत्नी जब गर्भ धारण करती है ना, तब शिशु का गर्भधान संस्कार किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे फिल्मों में देखो ये गोद भराई की रस्म लोग फिल्म में मनाते हैं, ठीक है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है, ये तो लिखने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है। रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारिएगा तो याद होगा क्या, नहीं याद होगा कभी। इसको रट्टा मारिएगा तो याद होगा, नहीं याद होगा, सिर्फ आपको सुनना है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है ना। संस्कार से देश महान बनता है, संस्कार से इंसान के व्यक्तित्व खिलता है, इंसान अंदर से मजबूत बनता है, इंसान गुणी बनता है। किसके कारण, संस्कार के कारण। अगर इंसान के अंदर संस्कार नहीं है तो वो पशु के समान है। जैसे कि एक पशु को कहीं पे छोड़ दीजिए तो उसके माता पिता भाई बहन किसी में कोई अंतर नहीं करता है ना। उसी तरह अगर इंसान के अंदर संस्कार नहीं रहेंगे तो वो किसी में अंतर नहीं कर पाएगा। तो संस्कारों का बहुत बड़ा हमारे जीवन में क्या है, तो ठीक है ना। ये सब चीजें याद मत करिएगा, रखिएगा नहीं, कभी रखिएगा नहीं इन सब चीजों को। इन सब चीजों को कहाँ पे रखिएगा, माइंड में रखिएगा। और मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से और इसको लिख दीजिएगा एग्जाम में जाके फाड़ के, ठीक है। आगे बढ़े, ज्यादा फास्ट तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना, ठीक है। चलिए, शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें, ये बहुत अच्छा है। जब शिशु छोटा बच्चा जब होता है उस समय संस्कार कराया जाता है, जैसे कि छठियार कराया जाता है ना। उससे कुछ बड़ा होता है तो गुरु के यहाँ भेजा जाता है पढ़ने के लिए, है ना। तो देखिए, संस्कार में शैशव संस्कार सर्वोत्तम है। सभी संस्कारों में शैशव संस्कार क्या होता है, बहुत ही अच्छा है और सबसे उत्तम है। यह संस्कार मनुष्यों के भविष्य का आधारशिला होता है। सही बात है, मनुष्य का भविष्य इसी शैशव संस्कार को क्या करता है, तो निर्भर करता है, ठीक है ना। किस पर, मनुष्य का भविष्य का आधारशिल कौन संस्कार होता है, शैशव संस्कार होता है। बच्चा जब जन्म ले लेता है, बचपना का संस्कार जो होता है, इसके अंतर्गत जात कर्म आता है। बच्चा किस जाति का है वह जात कर्म, नामाकरण आता है, बच्चा का नाम रखा जाता है, पंडित जी आते हैं नाम रखा जाता है ना। निष्कर्मण किया जाता है, अन्नप्राशन किया जाता है, चूड़ा कर्म किया जाता है, मुड़ी उड़ी छिलवाया जाता है उन लोग का, है ना। तथा कर्ण वेद, कान में जो है ना कान छेदा जाता है ना। ये सब कुल संस्कार कितने हैं, 6 संस्कार है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए शैशव संस्कार कितने हैं, शैशव संस्कार टोटल कितने हैं, तो 6। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, शैक्षणिक का मतलब समझते हैं शिक्षा से संबंधित। तो आपसे कोई पूछेगा शैशव संस्कार कितने हैं, 6 हैं। शैशव संस्कार में कौन कौन आएंगे, तो जात कर्म, नामाकरण, निष्कर्मण 3 को हो गया, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म तथा कर्ण वेद, ये 6 संस्कार किसमें आते हैं, शैशव में आते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेके देख लीजिएगा, तो इसको समझा भी रहा हूँ, याद भी कीजिएगा, ठीक है ना। ये सब चीज थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, वो सब चीजें लिखने वाली है, ठीक है। देखिए, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। शैक्षणिक संस्कार का मतलब क्या होता है, वैसे संस्कार जो शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जब बच्चा गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाता है उस समय जो जो संस्कार दिए जाते हैं उनको कौन संस्कार कहा जाता है, शैक्षणिक संस्कार कहा जाता है, ठीक है ना। शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरा आरंभ होता है, जब बच्चा क ख ग इत्यादि सीखना शुरू करता है तो अक्षरा। उसके बाद उपनयन संस्कार होते हैं, उपनयन समझते हैं लोग, उन लोग का धागा पहनाया जाता है, उसको कहते हैं जनेऊ। उपनयन संस्कार को क्या कहते हैं, जनेऊ। वेदारंभ होता है, वेदारंभ किया जाता है, मतलब वेद का आरंभ करना सीखते हैं लोग। 3 हो गया। केशांत संस्कार होता है तथा समावर्तन संस्कार होता है। टोटल कितने संस्कार हो गए, 5। कितने संस्कार हो गए, 5 संस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में कितने संस्कार हो गए, 5 संस्कार हो गए। तो संस्कार इसमें 6 और 5 कितने हो गए, 11, है ना। 5 और संस्कार आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन आएगा, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, ये सब 5 संस्कार किस में आते हैं, शैक्षणिक संस्कार में आते हैं, शिक्षा के में आते हैं, ठीक है ना, शिक्षा में आते हैं। कोई दिक्कत। अगला देखिएगा, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। केशांत संस्कार को कौन संस्कार कहा जाता है, गोदान संस्कार कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। केशांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी मुंडन होता था, ठीक है। यानी जब बच्चा गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाता था ना, तो एक बार वहीं पे उसका क्या करा दिया जाता था, मुंडन करा दिया, मुड़ी छिलवा दिया जाता था, ठीक है ना।
इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। तो वहां पे कौन कौन कर्म किया जाता था? गोदान। गोदान एक मतलब कि संस्कार का कर दिया जाता था। अतः साहित्य ग्रंथों में भी इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार कहा जाता है। कोई पूछेगा कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? तो कहिएगा कि जब गुरु गृह में जब बच्चे शिष्य पढ़ने के लिए जाते थे तो वहां पे उनका मुंडन करा दिया जाता था, है ना? तो इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे साहित्यों में इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। तो बताइए केशांत संस्कार को अन्य किस संस्कार के नाम से जाना जाता है? गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुरु गृह में ही बच्चों का क्या कर दिया जाता है? मुंडन कर दिया जाता था। ठीक है ना? भारतीय संस्कार पाठ का 5वां का ऊपर चढ़ देख। अब ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या लिखिएगा लोग? भारतीय संस्कार पाठ में, है ना, 16 संस्कारों का वर्णन है जो 5 भागों में बांटे गए हैं। समय समय पे सभी संस्कार किए जाते हैं, जैसे जन्म के पूर्व संस्कार होता है, शैशव संस्कार होता है ना, इंसान, फिर शैशव संस्कार, फिर शैक्षणिक संस्कार होता है, फिर उसके बाद में आपका जब शादी होता है ना, तो उस समय संस्कार होता है, फिर एक सबसे लास्ट में संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। समझ रहे हो? तो ये सब टोटल संस्कार 16 संस्कार है। इनको 5 भागों में बांटा गया है और समय समय पर इनको किया जाता है। ऐसे वैवाहिक संस्कार में कौन हो जाएगा? जैसे विवाह होता है, उस समय संस्कार कितने होते हैं? तो उस समय संस्कार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन होता है? वर पक्ष के यहाँ वधु पक्ष के यहाँ वर पक्ष का स्वागत होता है, फिर कन्यादान होता है, फिर कन्या निरीक्षण होता है, समझ रहे हो? फिर उसके बाद सिंदूर दान होता है। तो 4 कर्म वहां पे किए जाते हैं। ठीक है? और सबसे लास्ट में एक हो गया अंत्येष्टि संस्कार। तो देखिए जन्म से पूर्व हो गया। शिक्षा में तो आप शैशव में 5, शैशव काल में 5, शैशव काल में 6 हो गया, है ना? फिर उसके बाद में ये शैशव हो गया, ये शिक्षा हो गया। 6 5 कितना हो गया? 11। और एक जन्म से पूर्व मान लीजिए 12, है ना? और 3 मान लीजिए कि किसमें जो है नहीं विवाह में, और एक सबसे लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार। टोटल हो गया 6 1 7 7 12 12 3 15 15 1 16। टोटल कितने संस्कार होगा? 16 संस्कार होंगे। ठीक है, सही। अब ये चीजें समझ में आ गई आपको? देखिए यहाँ पे लिख दिए, भारतीय जीवन दर्शन में 14 कर्म है, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्ध भूमिका है। छात्र संस्कारों का अर्थ तथा उसके महत्व को जान सके, है ना, यानी छात्रगण इसके महत्व को जान सके, इसीलिए आपके पाठ में यह दिया गया है। ठीक है ना? इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का परिचय मिल सकेगा। ठीक है? अब अगला एक तो ये दूसरा चैप्टर का दे दिया है, कुल की रक्षा कैसे होती है ना? ये दूसरे पाठ में का है, कुल की रक्षा कैसे होती है। तो अच्छे चाल चलन से किसकी रक्षा होती है? तो कुल की रक्षा होती है ना? तो कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है ना? किससे होती है? अच्छे आचरण से। किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो देखो अथवा भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। संस्कार 16 है। विवाह संस्कार के उपरांत ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इंसान गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? जब उसका विवाह हो जाता है, तो है ना, गृहस्थ बन जाता है, यानी पति पत्नी एक दूसरे मतलब कि अपना मतलब कमाने खाने लगते हैं, तो वह गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। विवाह पवित्र संस्कार है जहाँ विविध कर्मकांड होते हैं, जिसमें वाग्दान होता है यानी वचनबद्धता, मंडप निर्माण होता है, वधु के घर पर वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, वर वधु के प्रथम निरीक्षण होता है, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, परिहरण होता है यानी हाथ लाजा होम इत्यादि किया जाता है, 7 वचनों सिंदूरदान इत्यादि सभी जगह प्राय संस्कार का आयोजन होता है। तदंतर गर्भधान इत्यादि संस्कार पुनरावृत्ति से होकर इंसान के जीवन चक्र में ये हमेशा क्या करते हैं? तो घूमते रहते हैं। ठीक है? तो लिख दीजिएगा संस्कार 16 है। विवाह संस्कार के उपरांत ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। उस समय के बाद बहुत सारे संस्कार कन्या निरीक्षण होता है, वर पक्ष के यहाँ वधु पक्ष के यहाँ वर पक्ष का स्वागत होता है, कन्या निरीक्षण होता है, सिंदूर दान होता है, ये सब चीजें होती है। तो इसको आप लोग खुद से लिख सकते हैं, 2 नंबर में आएगा। तो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में नहीं आएगा, हमेशा याद रखिएगा। 5 नंबर में नहीं आएगा। सभी संस्कारों के नाम एक बार बता दे रहे हैं। चलिए संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक बार जान लीजिए लोग, हालांकि ये एग्जाम नहीं आएगा, जान जाइएगा तो लिखा जाएगा। जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। हम एक ही पता है ना, जन्म से पूर्व 3
16 संस्कार होते हैं। शिशुओं के 6, शिशुओं का कितना संस्कार हो गया 6, है ना। शैक्षणिक के 5, शैक्षणिक के कितने हो गए 5, है ना। गृहस्थ संस्कार विवाह का 1, गृहस्थ गृह जीवन में कितना संस्कार होता है 1। भले कर्म कांड अनेक होता है लेकिन संस्कार कितना होता है 1, उसको विवाह संस्कार कहा जाता है, ठीक है ना। विवाह संस्कार मात्र 1 होता है, भले कर्म 50 को किया जाता है ना, जैसे कि सिंदूर दान होता है, वागदान होता है, ये सब कर्म कांड होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही संस्कार उसको गिना जाता है। और सबसे लास्ट में कौन संस्कार, ये सबसे लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार। तो गिनो तो 6 3 9 9 5 14 14 2 16, तो याद रहेगा, बताइए तो। जन्म से पूर्व 3, उसके बाद से 6, शैक्षणिक 5, एक और ये दोनों, ठीक है ना। ये 16 संस्कार हो जाएंगे, बस इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। नीति श्लोक पढ़ रहे हैं जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, नहीं विदुर के द्वारा लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा, विदुर के द्वारा लिखा गया है, विदुर के, चाणक्य के द्वारा नहीं लिखा गया। नीति श्लोक किसके द्वारा लिखा गया है, विदुर के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक बात की बात है, आप जानते हैं विदुर जाते हैं दुर्योधन, विदुर जाते हैं मतलब कि यहाँ दुर्योधन के यहाँ, है ना। दुर्योधन बहुत ही ज्यादा मतलब कि अपने आप को बहुत ज्यादा मान रहा था, है ना। तो विदुर उसको समझाते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन देखो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है ना। जो जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम मान लो, वरना महाभारत का होना तय है। लेकिन उस समय दुर्योधन को कुछ नहीं सूझ रहा है, समझ रहे ना। दुर्योधन अपना ही क्या है, तो अपने ही बस में है। कृष्ण भी समझाने के लिए गए हैं, उनको भी दुर्योधन ने क्या कर दिया है, हटा दिया है ना। दुर्योधन से कहा है कि ना पूरा तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। फिर कृष्ण चेतावनी दिए हैं, तो वो अगला तिथि है ना। तो दुर्योधन को समझाने के लिए विदुर बताए हैं कुछ बातें कि हे राजन, राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दुर्योधन कोई भी बात नहीं माना है। शायद धृतराष्ट्र को समझाने के लिए बताए, धृतराष्ट्र जो अंधा था उसको समझाने के लिए कौन बताए हैं, तो विदुर बताए हैं, ठीक है ना। तो चलिए नीति श्लोक के आधार पर बताए मूढ़ चेतन नाराधम के क्या लक्षण है। मूढ़ चेतन नाराधम किसे कहते हैं, है ना। मूढ़ चेतन नाराधम किसे कहा जाता है ना। ये श्लोक क्या है ना, ये श्लोक है बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बोलने वाला, अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, वैसे व्यक्ति को मूढ़ चेतन नाराधम कहा जाता है। मूढ़ चेतन नाराधम किसे कहते हैं, वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए कहीं पे चला जाए, बिना कुछ बोले अपने मन से बोलने लगे, है ना। वैसे व्यक्ति पर विश्वास करे जो विश्वास योग्य नहीं है, उसको मूढ़ चेतन नाराधम कहा गया है, ठीक है ना। उसको मूढ़ चेतन नाराधम कहा गया। तो बिना बोले, है ना, बिना बुलाए कहीं पे चले जाना, बिना बोले बहुत कुछ बोलना, वैसे व्यक्ति को विश्वास करना जो विश्वास योग्य नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है, मूढ़ चेतन नाराधम कहा जाता है, ठीक है ना। अविश्वते विश्वती मूढ़ चेतन नाराधम, है ना। चलिए तो यहाँ पे है अगला, तो बताइए मूढ़ चेतन नाराधम किसे कहते हैं, बिना बुलाए कहीं पे चले जाना, बिना बोले बहुत ज्यादा बोलना, वैसे व्यक्ति को विश्वास करना जो विश्वास योग्य नहीं हो, उस व्यक्ति को इस पाठ के आधार पर मूढ़ चेतन नाराधम कहा गया है, ठीक है। अपृष्टो बहुवाचक अविश्वने विश्वंती, है ना, मूढ़ चेतन नाराधम। नीति श्लोक पाठ के आधार पर 5 नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्यों का परिचय देते, तो देखना ध्यान से। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति है। यह विदुर नीति है, विदुर संकलित 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शक्ति के लिए विदुर से परामर्श किया था, यानी अपने आप की चित्त शक्ति को मानने के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या किया था, तो कुछ सीख लिया था, है ना, राय लिया था, है ना। तो विदुर ने उनको कुछ बातें बताई थी। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परम धार्मिक उपदेश दिए थे। इसी को विदुर नीति कहा जाता है। यह घटना कब की है, यह घटना तब की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। धृतराष्ट्र के जो अंधा था, है ना, वह था, उसने, है ना, उसने राज हड़प लिया था, महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो उस समय विदुर उसको कुछ समझाते हैं बात की, हे राजन, राजा का धर्म क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बताए थे, है ना। दुर्योधन को इसके पहले बोले, दुर्योधन को नहीं, किसको, धृतराष्ट्र
को समझाए थे कौन? विदुर। तो उन्होंने जो नीति दी उसको क्या कहेंगे? विदुर नीति। ये टोटल 10 श्लोक को वर्णित है ना। इसको रचे कौन है? व्यास रचित है। इसको कौन रचे? व्यास। महर्षि वेद व्यास इसको लिखे हैं। कौन लिखे है? महर्षि वेद व्यास इसको लिखे हैं। और महाभारत की रचना भी कौन की है? महर्षि वेद व्यास की रचना की है महाभारत की, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये विदुर नीति है। आगे बढ़े, कहा गया है कि पाठ नीति श्लोक पाठ के किसी एक श्लोक को साफ सफाई शब्दों में लिखे। तो बहुत सारा श्लोक है ना। सर दोष पुरुषेण हितुमति भूति मीक्षिता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिविध नरकस्य द्वारा प्राप्त होती काम क्रोध लोभ, है ना, ये सब। तो कोई एक श्लोक लिख के आपको उसका अर्थ समझा देना है, ठीक है। तो सर दोष का मतलब क्या होता है? 6 गो दोष। 6 गो दोष जो है ना इंसान के जीवन को किस में मिला देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। 6 दोष अगर इंसान के अंदर हो तो उसका जीवन किस में मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। कौन कौन से? जैसे कि निंद्रा, अधिक देर तक सोना। तंद्रा, तंद्रा माने होता है क्या करना? माने आलस करना, निंद्रा तंद्रा। भय करना, क्रोध करना। तंद्रा का मतलब जानते हो क्या होता है? तंद्रा का मतलब निंद्रा हो गया, तंद्रा का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, तंद्रा, है ना, ज्यादा फेंकना। और क्रोध हो गया, आलस हो गया, दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब क्या होता है? किसी काम को टालने की आदत को क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्रता। ये 6 लक्षण को इंसान को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष को मनुष्य को त्याग देने चाहिए, तभी इंसान क्या हो जाता है? तो सफल हो जाता है। कोई दिक्कत? अरे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यार बोलो, कुछ तो बोलो, तो बोलो। अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति अपनी तरक्की चाहता है उसे क्या करना चाहिए? तो 6 दोष को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जल्दी छोड़ देना चाहिए अपनी प्रगति चाहने वाले को। लेकिन इस पृथ्वी पर मात्र 10% लोग इसको छोड़ पाते हैं, 90% लोग इसको नहीं छोड़ पाते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि इन्हीं सब चीजों से इंसान बंधा हुआ है ना। तो जो 10% लोग इसको छोड़ देते हैं वो जीवन में पूजे जाते हैं, और जो नहीं छोड़ते हैं वो नहीं पूजे जाते हैं। अब सब कुत्ता काशिए चले जाएगा तो पतल कौन चाटेगा? पतलो चाटने वाला चाहिए ना। चलिए, सब लोग विद्वान बन जाएगा, सब लोग महात्मा गांधी हो जाएगा, तो फिर सब लोग का फोटो पर पैसा पर फोटो आ जाएगा, तो पहचाने बन जाएगा कि कौन पैसा है कहाँ जाएगा। चलिए, इसलिए कुछ लोग बनते हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार बताया कि पंडित के कौन कौन से गुण हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है, देखिए 13, 18। तो पंडित के गुण कौन होते हैं? नीति श्लोक पाठ के आधार पंडित के गुण यही है कि उसके मन में भय नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद से क्या होना चाहिए? वह क्या एक और है कि हर ऋतु में एक समान होना चाहिए। जैसे कि ज्यादा सुख आने पर इटलाए नहीं, दुख आने पर घबराए नहीं, समझ रहे ना। हर मौसम में माने हर ऋतु में एक समान होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है, ठीक है ना। जैसे कि जिसका कार्य शीत ठंड भय रति समृद्धि अथवा असमृद्धि में भिन्न नहीं होता है, सभी जीवों का तत्व ज्ञान कर्मों का योग जानने वाला, है ना, उसको मनुष्य को उपाय को जानने वालों को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है, ठीक है। सभी लोगों के मन की बात को समझ सके, सभी लोगों के कष्ट को समझ सके, सिर्फ अपना ही नहीं देखे, लोगों का भी ख्याल रखे, उसे क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। उसे पंडित का मतलब यहाँ पे ज्ञानी से है। पंडित का मतलब है कि टीका फाना कर ले, जटा मुकुट तल भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, वो बात नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत? पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। अगर आप में ये गुण है, अगर आप दूसरों का दुख देख के मतलब दुखी होते हैं, दूसरों का भलाई करते हैं, है ना, तो आप भी एक प्रकार के ज्ञानी ही है, पंडित ही है ना। नेक्स्ट, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखे। तो आप जानते हैं कि मूर्ख व्यक्ति बिना बुलाए हुए कहीं पे चला जाता है, बिना बोले बहुत ज्यादा बोलता रहता है। वैसे व्यक्ति को विश्वास कर लेता है जिसको करने वाला नहीं है ना। एक बात बताते हैं, हमारे गांव के एक आदमी थे, है ना, वो गए, है ना, काम करने के लिए। तो एक आदमी आया, बोला कि चलिए आपके संग हम चलते हैं, है ना, कमाने के लिए। बहुत कमाने के लिए ले गया, और उसके बाद बोला तो साइकिलिया दी तो नहीं आओ तन करके से जो बाटे इधर लेके कुछ छूट गई बा हम, बोल ठीक बा लेके जा, और लेके गया तो नहीं आया। तो वैसे व्यक्ति को मूर्ख ना कहा जाएगा। चलिए, अगला क्या है? नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याग योग्य है? कौन सा 3 चीज को त्याग देना चाहिए?
काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीजों को त्याग देना चाहिए। आप समझते हैं काम क्या है बाबू? काम, क्रोध एवं लोभ, ये 3 चीजों को त्याग देना चाहिए। आपको लोभ माने लालच होता है, क्रोध माने गुस्सा होता है, काम माने क्या होता है? काम माने यही ना, काम धंधा छोड़ देंगे। काम का मतलब काम धंधा छोड़ दे नहीं, काम का मतलब होता है इंसान के शरीर में एक ऐसा गुण होता है जो किसी दूसरी पराई औरत के प्रति जो है ना, इंसान के अंदर जो मन में गंदगी पैदा होता है उसको क्या कहा जाता है? काम होता है। तो काम को त्याग देना चाहिए, है ना, हमेशा काम वासना में नहीं लिप्त रहना चाहिए। तो ये भी गुण इंसान को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। तो काम का मतलब नॉट फॉर वर्क, काम का मतलब वर्क नहीं होता है। काम का मतलब होता है कि एक गंदी भावना जो किसी मनुष्य के अंदर जो है ना रहती है ना, उसको काट दिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये सब चीजें हो गई। अब अगला कौन पढ़े हम लोग? नीति और तो खत्म। हम लोग देखें इसको, आलस का तो हो गया। स्वामी दयानंद के बारे में देखें, करमवीर कथा। चलिए, ये करमवीर कथा का, करमवीर के बारे में बता, यूपीएससी शायद दिया था। ये यूपीएससी के एग्जाम में सबसे, संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम में ये टॉप किया था। कौन? ये करमवीर। करमवीर नाम है, हालांकि वो भीमा टोला का रहने वाला था, जिसका नाम क्या था? राम परवेश। राम परवेश एक लड़का था, बहुत ही गरीब फैमिली में, दलित फैमिली का लड़का था, है ना। मास्टर जी गांव में आते हैं तो देखते हैं कि सभी बच्चे गोली खेल रहे हैं, है ना। वो मास्टर उन बच्चों को शिक्षा देने लगते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक राम परवेश, है ना। स्कूल बहुत ही दूर था, गांव में पढ़ाने लगते हैं, फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है ना। बच्चा की पढ़ाई में इतना मन लगता है कि गुरुजी को उनसे लगाव हो जाता है, गुरुजी उसको आगे पढ़ाते हैं। वही राम परवेश जो है ना आगे चल के यूपीएससी में टॉप करता है। संघ सेवा लोक एग्जाम में, जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, वहां पे क्या करता है? जाके टॉप करता है, समझ रहे ना, और कलेक्टर बनता है, समझ रहे। तो इसी के बारे में है ये। तो देखिए, करमवीर कौन था? तो करमवीर राम परवेश था। उसके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कठोर परिश्रम करना चाहिए। यही ना शिक्षा मिलेगा, और कौन सी शिक्षा मिलेगा? हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। धनाभाव प्रतिभा के आड़े नहीं आती है। धनाभाव का मतलब होता है कि यदि आप गरीब हैं, यदि आप असहाय हैं, यदि आप किसी निम्न कोटि में जन्म लिए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ओनली हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? सिर्फ कठिन मेहनत करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। रास्ते खुद बन जाते हैं अगर आप बनाना चाहेंगे तो, ठीक है। कोई ना कोई मदद करने के लिए जरूर धरती पर उतर आता है। चलिए ना आगे पढ़ते हैं। ये आगे आओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परवेश, राम का घर कहाँ था? भीखन टोला में था ना। राम परवेश का घर बिहार राज्य के दुर्गम जगह भीखन टोला में था। दुर्गम जगह मतलब उस जगह को कोई नहीं जानता था। वहां पे भीखन टोला में उसका घर झोपड़ी नुमा एवं जर्जर हालत में था। जर्जर का मतलब कि झोपड़ी भी चूर रही थी, है ना। परिवार के लोग धूप मात्र से अपनी रक्षा कर पाते थे, वर्षा से रक्षा नहीं कर पाते थे। उन घर में जन्म लेने वाला राम परवेश, राम, सोचो कितना टॉप बना है। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, यानी शिक्षा और कर्म, है ना, इंसान के जीवन को बदलने वाले होते हैं। राम परवेश, राम पर उपयुक्त कथन कैसे घटित होता है? सही बात है भाई। कर्म के द्वारा राम परवेश, राम ने, है ना, इतना मेहनत किया, इतना मतलब कि पढ़ाई में ध्यान दिया कि उसने यूपीएससी में क्या किया? तो टॉप किया। संघ लोक सेवा में अपना एक परचम लहराया था। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा? अरे बोलिए ना। राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ? तो हो ये गया। करमवीर पाठ का 5वां कौन पढ़ जाएंगे? तो कहिएगा कि करमवीर पाठ अपने आप में बहुत ही शानदार पाठ है ना। इसमें एक लड़का रह रहा है जिसका राम परवेश नाम रह रहा है, उसका घर भीखन टोला में रह रहा है ना। उस गांव में वह एक दलित बालक था। एक मास्टर जी गांव में आते हैं, उसको देखते हैं, मास्टर जी को गांव जो है ना पसंद आता है, धीरे धीरे वो पढ़ाने लगते हैं। उसी में एक लड़का था राम परवेश, मेहनत करके पढ़ने लगा, स्कूल में टॉप किया, फिर विश्वविद्यालय में टॉप किया, है ना, महाविद्यालय में टॉप किया, है ना, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय में टॉप किया। उसके बाद क्या किया? वो यूपीएससी संघ सेवा लोक आयोग के एग्जाम में क्या किया? टॉप किया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सब चीज लिख देना है, ठीक है? ठीक है, अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे और पार्ट 3 में सभी संस्कृत को आराम से समाप्त कर देंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।